everyone. Now today in this video we will read the poem of class 8th, The Schoolboy, from Honeydew book, and The Schoolboy composed by William Blake. William Blake was a great poet, and in this poem the poet described about a schoolboy. The schoolboy loved summer morning, but he had go to school unwillingly. He compared to himself as like a bird. तो जो ये आपकी स्कूल बॉय पोएम है, ये विलियम ब्लैक ने लिखी हुई है, और इसमें उन्होंने एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया, स्कूल बॉय के बारे में, जिसको सुबह तो बहुत पसंद है लेकिन स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. सो नाउ लेट स्टार्ट द पोएम. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! So, in this line, I compare to a boy. इसमें I जो है boy को represent कर रहा है, boy से compare किया गया. So, these lines, the speaker in this poem is a boy. अब इसमें I जो बोला गया ना, I यहाँ पे कौन है? स्पीकर है, यानी कि जो आपको बता रहा है, और स्पीकर कौन है? बॉय. So the speaker is this poem, a young boy who is joyful and likes to walk in the fresh and a delightful summer morn, further describing the beautiful of summer morning and the beauty of the morning, nature and the breezy air. The boy likes the chirping of birds on every tree, the sound of horn blown by the hunter from a distant field, and the sweet song of स्काईलार्क. स्काईलार्क क्या है? बर्ड है. तो जो फर्स्ट स्ट्रेंजर है उसमें पोएट बता रहे हैं कि जो बॉय स्कूल बॉय है उसको उन्होंने स्पीकर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. तो स्कूल बॉय बोलता है आई लव टू समर मॉर्निंग, मुझे समर मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. एंड द बॉय डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द समर मॉर्निंग. द बॉय लाइक्स द चीपिंग ऑफ द बर्ड्स ऑन द एवरी ट्री. बच्चे को सुबह बहुत पसंद है, चिड़ियों का चहचहाना भी उसे बहुत पसंद है. द साउंड ऑफ द हॉर्न ब्लो बाय द हंटरिंग फ्रॉम अ डिस्टेंसिंग फील्ड एंड द स्वीट सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क. एंड व्हेन द बॉय went to the garden, then the boy heard the voice of birds and the sound of a horn blow by the hunters. साइकिल्स जो होती है, चलने की आवाज़ें उसको अच्छी लगती है. फील्ड में जो लोग दौड़ रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है. एंड द स्वीट सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क. और स्काईलार्क के साथ जो एक बर्ड है उसके साथ उसको गाना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो वो बोलता है ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह ये कंपनी कितनी अच्छी लगती है, कितना अच्छा लगता है जब सुबह सुबह आप उठो, गार्डन में जाओ और वहाँ आपको बर्ड्स के साउंड सुनाई देता है, बहुत खूबसूरत लगता है. लोग साइकिल्स की आवाज़ आती है, लोगों के चलने की आवाज़ आती है, और उस बच्चे को स्काईलार्क जो लिटिल बर्ड है उसके साथ गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो बॉय जो है इस चीज़ को बताते हुए डिस्क्राइब कर रहा है कि उसको सवेरे मॉर्निंग में उठना बहुत पसंद है. Now the next stranger. This poem having 6 stranger. So I had done first stranger, and now that we going to second stranger. But to go to school in a summer morn, oh, it drive all joy away. Under a squirrel eyes outworn, the little ones spend the day. I sighed and dismay. Now, in the first stranger boy, the school boy was very joyful in the summer, and the next stranger he was very disgraced. अब वो बहुत ज़्यादा disgrace और disappoint हो जाता है. So in this stranger, the poet describe about the situation of the school boy when he go to the school in the summer morn. Now it is a matter of the almost disappoint for the boy to attend the school in such a sweet morning. अब बच्चे को सुबह सुबह स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है. सुबह उठना पसंद है, गार्डन में जाना पसंद है, बर्ड्स के साथ गाना पसंद है, लेकिन स्कूल जाना पसंद नहीं है. Where actually he wished to enjoy the delighted summer. He is tired and even puzzled under the sitting supervision of his teacher. उसको अपने टीचर्स के सुपरविजन पे बैठना, यानी कि स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. मुझे सिर्फ घूमना और बर्ड्स के साथ सिंग करना पसंद है. बट आई tired and even puzzled under the strict
सुपरविजन ऑफ हिज टीचर ऑफ माई टीचर, मुझे अपने टीचर के साथ जो है सुपरविजन में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। द फ्रेज ऑफ आउट वॉर्न, देखो यहाँ पे आउट वॉर्न है, तो ये जो फ्रेज है आपका, द आउट वॉर्न रेफर टू द आईज ऑफ द टीचर। अब ये जो आउट वॉर्न है वो टीचर्स के आईज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो उनकी आंखें आप पर ही रहती हैं कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस चीज़ को बोला गया आउट वॉर्न। सो आउट वॉर्न रेफर टू द आईज ऑफ द टीचर एंड एक्चुअली ट्राइज द बॉय, जो लड़का है उसकी तरफ जो ध्यान दिया जा रहा है टीचर का, उसको उसने क्या बोला है, आउट वॉर्न बोला हुआ है। द चाइल्ड एज has to compulsory attend the school where he spent his day in the burden and the sadness। अब उसको मजबूरी में आकर के क्या करना पड़ता है, स्कूल अटेंड करना पड़ता है, जो कि उसके लिए क्या बन चुका है, एक बिग बर्डन बन चुका है। एंड इट इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर द बॉय। और ये जो सिचुएशन यहाँ पर सेकेंड स्ट्रेंजर में बताइए, इसमें जो बॉय है उसका साइन क्या दिख रहा है, वहाँ पे बर्डन दिखाई दे रहा है, सैडनेस दिखाई दे रहा है। एंड ही डिडंट लाइक टू स्कूल, उसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। He didn't want to actually like to the supervision of his teacher, अपने टीचर के सुपरविजन में बैठना भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। So this stranger represent here disappointed for the boy when he go to school। जब वो स्कूल जाता है तो उसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और डिसअपॉइंटनेस को उसके डिस्क्राइब कर रहा है। Now tell the third stranger। थर्ड स्ट्रेंजर अब हम बता रही हूँ। Then at time I dropping sit and I spend many and anxious hour, nor eat my book can I take delight, not sit in the learning bower, one throw with the dreary shower। Now the third stranger, the boy expresses his tiredness। अब थर्ड स्ट्रेंजर में बॉय जो है अपनी टायर्डनेस को बता रहा है। ही सिट अनविलिंगली इन द सी ऑफ द बर्डन, वो बताता है कि क्लास में वो एक बर्डन के साथ बैठा हुआ है जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। द चाइल्ड कीप्स अंडर कंट्रोल द अटैक ऑन हिज बाय द हरास पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर। अब जो बॉय है वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसको वहाँ पे बैठना एक परेशानी के साथ वो वहाँ पे बैठा हुआ है, और टीचर जो है उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसको ज़बरदस्ती क्लास में बैठाया गया, उसका मन क्लास में नहीं लग रहा है। एंड अननेसेसरी लेक्चर्स, और जो अननेसेसरी लेक्चर उसको लग रहा है कि जो टीचर बोल रही है पता नहीं क्या बोल रही है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। द शावर ऑफ द मीनिंगलेस वर्ड्स, यानी कि जो भी उसके सामने बोला जा रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और एक बर्डन के साथ वहाँ पे बैठा हुआ है। एंड हीज अर्ज फॉर अनचेक्ड फ्रीडम, और उसकी फ्रीडम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, किसी को कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को मन है या क्लास में बैठने का ही नहीं है। सिर्फ टीचर्स जो है अपने बच्चे के लिए जो अननेसेसरी है, बच्चे को लग रहा है कि जो चीज़ टीचर मुझे पढ़ा रही है वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इन सब चीज़ों को समझना पड़ रहा है बैठ के। एंड द लर्न बावर रेफर टू गार्डन वेयर द चिल्ड्रन कैन बी टॉट इन द इंटरेस्टिंग वे, नेचर कंपनीज हिम इनसाइड ऑफ द स्कूल टीचर। तो यहाँ पे जो लर्निंग पावर को शो किया गया है, लर्निंग पावर जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, इट इज़ रेफर टू द गार्डन। ये जो लर्निंग पावर है वो गार्डन को रेफर कर रहा है। और वेयर द चाइल्ड कैन बी टॉट इन एन इंटरेस्टिंग वे, और वो कहता है कि इस क्लास से बैठने से बेटर तो मुझे गार्डन में बैठना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ बैठ के मैं ज़्यादा कुछ सीख पाता हूँ। क्लास में बैठ के मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे टीचर मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। एंड आई एम वेरी टायर्ड एंड अनविलिंगली इन द सी ऑफ द बर्डन, मुझे ना चाहते हुए वहाँ क्लास में बैठना पड़ता है। And I keep under control the attack on him by the harass personality of the teacher and the unnecessary lecture। और जो unnecessary lectures है उनसे बेटर तो गार्डन में बैठ के चिड़ियाओं के साथ गाना गाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो जो है यहाँ पे इस बात को बता रहे हैं कि उसको क्लास में बिल्कुल पसंद नहीं है बैठना। Now the fourth stranger। Now here the fourth stranger describe about the situation of क्लासरूम की सिचुएशन को बताया जा रहा है कि बॉय को क्लासरूम में कैसा लगता है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फैक्ट अनोइंग बर्ड ड्रॉप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज youthful spring। In the fourth stranger, the poet again
कंपेयर अ चाइल्ड विथ अ बर्ड। अब यहाँ पे जो पोइट है वो जो बच्चा है अपने आप को एक बर्ड से कंपेयर कर रहा है। अब कि जैसे बर्ड फ्री होकर सिंग कर पाती है वैसे वो भी फ्री होकर ये सारी चीज़ें सीखेगा। सो अकॉर्डिंग टू हिज व्यू अ बर्ड विच अ बॉर्न चेयरफुल एंड द फुल लविंग कैन नेवर सिंग स्वीट सॉन्ग इन केज्ड। तो बॉय बताता है कि जो बर्ड है, बॉय मन में सोच रहा है, स्पीकर जो है बॉय को एक बर्ड से क्या कर रहा है, जो पोइट है बर्ड से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो बोलता है कि जिस तरीके से जो बच्चा है, जैसे एक बर्ड पिंजरे के अंदर रह करके गाना नहीं गा सकती है, वो फ्री हो, उसका जन्म ही जो होता है चेयरफुल और लविंगनेस के लिए हुआ होता है। एंड शी कांट सिंग स्वीट सॉन्ग इन द केज में रह के नहीं गाते। सेम एज अ चाइल्ड इफ रिमाइनिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ annoying fear and the tensions, the distress of his teacher can never enjoy the nature instinct of joy and the playfulness। और वही सब जो रहा बच्चे के साथ भी हो रहा। अंडर ऑफ अम्ब्रेला का मतलब ये है कि क्लासरूम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो क्लासरूम के अंदर बैठ के बच्चा भी जो है अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा है जैसे कि जो बर्ड है अपने आप को पिंजरे में बंद महसूस करती है और सीख नहीं पाती है, गाना नहीं गा पाती, वैसे ही बच्चा अपने आप को समझ रहा है। बिकॉज द टीचर कैन नेवर जॉय एंड द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ऑफ जॉय एंड द प्लेफुलनेस। क्योंकि टीचर जो है उतना प्लेफुलनेस के साथ जो है बच्चे को नहीं पढ़ाती है। बच्चे को टीचर का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा बोर लगता है। इंडीड अ वर्ल्ड फुल ऑफ रिगिड कोर्स ऑफ discipline will the ruthlessly take away the beautiful spring childhood day of a personality। अब वो बोलते हैं कि जैसे जो जिस तरीके से ये सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि मुझे क्लासरूम के अंदर बैठाया जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक जैसे बर्ड को केज के अंदर बैठा के वो कुछ नहीं सीख पाती, सेम वही सिचुएशन मेरी भी हो रही है। एंड हाउ कैन एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और ऐसा होने की वजह से मैं जो हूँ अपनी जो मेरी यूथनेस है, जो स्प्रिंग है, जो जॉयनेस है मेरी चाइल्डहुड की, मैं उसको धीरे धीरे खोता जा रहा हूँ। तो बच्चा ये बोलता है कि मुझे आई रूथलेसली टेक अवे द ब्यूटीफुल स्प्रिंग, यानी कि चाइल्डहुड जो डे है वो धीरे धीरे मुझसे दूर जाता जा रहा है। ऑफ माई पर्सनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ को जो है बांध के रखा जा रहा है, मुझे क्लासरूम में भेजा जा रहा है। एंड आई डोंट लाइक इट, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। नाउ द इन द फिफ्थ स्ट्रेंजर द पोइट कंप्लेन टू हायर अथॉरिटी। अब जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, जो अथॉरिटीज होती है उसको कंप्लेन कर रहा है। तो वो क्या बोलता है, ओ फादर एंड मदर, if birds are nipped and the blossom blow away, and if the tender plants are the stripped of their joy in the spring day, by sorrow and the cares dismissed। Now in the fifth stranger, the boy complained to the higher authorities, to the father and mother, and he say, if budding child in the picked and the swept off in the early stage life, an ocean of the sorrow where there is no one to care for it, unhappiness cross and the sensitive plant beautiful and the newborn birds, summer can never be joyful। तो वही बोलता है फिफ्थ स्टेंजा में कि कंप्लेन कर रहा है अपने माता और पिता से, अपनी मदर और फादर से बोलते हैं कि अगर जो बर्ड होता है, यानी कि जो कली होती है, फूल की कली, अगर उसको पहले ही तोड़ दी जाए तो वो कैसे ब्लॉस होगी। और ठीक वैसे ही अगर जो बच्चा है उसको बचपन में ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा, इतना ज़्यादा उस पर बर्डन दिया जाएगा, तो किस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। एंड हिज होल लाइफ फुल ऑफ सॉरो, और उसकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो दुख से भर जाएगी अगर उसको बचपन में ही ये सब दे दिया जाए। वेयर द नो वन द केयर फॉर, कोई भी उसको अगर कोई भी उसकी केयर नहीं करेगा तो वो बच्चा कैसा हो जाएगा। अनहैप्पीफुलनेस क्रॉस एंड द सेंसिटिव प्लांट, जिस तरीके से पौधों को पहले ही पौधों की केयर नहीं की जाती है प्लांट्स की, तो वो फ्लावर कैसे ब्लॉस करेंगे, उसमें फ्रूट्स कैसे आएंगे। तो ठीक वैसे ही बच्चा भी अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि अगर मेरे साथ ऐसा मुझे ज़बरदस्ती क्लासरूम में बैठाया जाएगा, मुझे ना चाहते हुए भी स्कूल भेजा जाएगा, जो चीज़ मुझे नहीं सीखनी मुझे वो चीज़ सिखाई जाएगी, तो किस तरीके से मैं अपने आप को आगे बढ़ पाऊँगा। ठीक वैसे ही जैसे प्लांट, जैसे बर्ड्स, जो बर्ड होते हैं जो कि छोटे कली होती हैं फूलों की, उसको तोड़ दिया जाए या प्लांट्स को छोटे में ही तोड़ दिया जाए तो किस तरीके से वो स्प्रिंग सीजन पे जो है ब्लॉस करेंगे और उनकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी। जैसे कि प्लांट्स की होती है, मेरी लाइफ भी वैसे ही ख़राब हो जाएगी। तो बॉय यहाँ पर अपने आप को प्लांट से और एक छोटी कली से कंपेयर कर रहे हैं। नाउ द लास्ट सिक्स स्ट्रेंजर, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपेयर, or how shall we gather
वर्ड ग्रीफ डिस्ट्रॉय। तो जो 6 स्ट्रेंजर है इसमें जो बच्चा है वो बोलता है इफ़ केयर एंड द कंसर्न रूल ओवर द प्लांट्स फ्लावर्स बर्ड्स सच ए समर विल बी dry and will be fair so fruit. The child requires his parents as to how they can back what painful or the sadness has destroyed. If the plants dry up the due to the pain and sorrow, no fruit will be there in the season autumn. तो यहाँ पे क्या है, जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से क्या बोल रहा है कि अगर जिस तरीके से प्लांट्स को, बर्ड्स को, फ्लावर्स को केयर नहीं की जाती है तो समर सीजन में वो ड्राई हो जाते हैं और किसी तरह के उनमें फ्रूट्स नहीं आते हैं। तो सेम वैसा ही मेरे साथ भी है। हाउ शैल द समर अराइज इन्जॉय, किस तरीके से मुझे समर इन्जॉय देगा जब मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा। एंड माई लाइफ इज कम्प्लीटली फुल ऑफ स्ट्रेस एंड द अनहैप्पीनेस, मेरी लाइफ जो है फुल ऑफ स्ट्रेस हो जाएगी और अनहैप्पीनेस हो जाएगी। सो हाउ शेल वी गैदर वर द ग्रीफ डिस्ट्रॉय, और जो पूरा का पूरी मेरी लाइफ है। द बॉय सेड इफ चाइल्डहुड प्रेजर एंड द जॉय आर रिस्ट्रिक्ट वन हैज़ टू बी एवरी श्योर दैट द एडल्ट लाइफ विल बी एब्सोल्युटली ड्राई एंड शेड। तो क्या होगा कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ जो है एकदम ग्रीफ, दुख से भर जाएगी, ड्राइनेस से भर जाएगी। एज सेम एज लाइक अ बर्ड फ्रूट से, जैसे कि अगर फ्रूट को अगर सही टाइम पे नरिश ना किया जाए उसके प्लांट को, तो फ्रूट जो समर सीजन में फ्रूट जो है नहीं होंगे, वो ड्राई हो जाएंगे, किसी तरह के फ्रूट को बेयर नहीं करेंगे। सेम एज अ चाइल्ड रिक्वायर्स इज द पेरेंट्स एज द हाउ दे कैन विल बैक वर्ड पेन एंड सैडनेस। तो अगर सेम वैसा ही मेरे साथ भी अगर किया जाएगा, ज़बरदस्ती मुझे उस काम को करने के लिए बोला जाएगा जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उस काम को कैसे करूँगा और मेरी लाइफ कैसे हो जाएगी, फुल ऑफ स्ट्रेस हो जाएगी। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड द होल पोएम। इसमें जो है बच्चे की सिचुएशन बताई जा रही है स्कूल बॉय की, कि उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है। उसको लगता है कि जो भी स्कूल में लेक्चर हो रहे हैं वो अननेसेसरी है, उनका कोई मेरे लिए मतलब नहीं है, इससे अच्छा तो गार्डन में बैठना है। सो थैंक यू।